रथ यात्रा, जिसे रथ महोत्सव भी कहते हैं, भारत के पुरी शहर में हर साल होने वाला एक जीवंत और आध्यात्मिक उत्सव है। यह भव्य तमाशा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विशाल रथों के नाम पर है। जून या जुलाई में होने वाला यह उत्सव दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। मानवता का समुद्र प्रार्थना और गीतों में मिल जाता है। हवा उत्साह और जोश से गूंजती है। यह समय होता है जब सामाजिक दीवारें टूट जाती हैं। पुरी की सड़कें रंग, संगीत और नृत्य के जीवंत दृश्यों में बदल जाती हैं। रथ यात्रा की उत्पत्ति का पता सदियों पहले लगाया जा सकता है। इसकी जड़ें प्राचीन हिंदू रिलीजन ग्रंथों में गहरी हैं। ऐतिहासिक अभिलेख 12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान रथ यात्रा के एक महत्वपूर्ण पुनरुद्धार और औपचारिकीकरण का संकेत देते हैं। इस अवधि में पूर्वी गंगा वंश के राजा चोड़गंग देव के शासनकाल में पुरी में भव्य जगन्नाथ मंदिर का निर्माण देखा गया था। भगवान जगन्नाथ के प्रति राजा की गहरी भक्ति ने उन्हें मंदिर के रिचुअल्सों के एक महत्वपूर्ण एलिमेंट के फॉर्म में भव्य जुलूस स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। सदियों से रथ यात्रा केवल एक धार्मिक जुलूस से कहीं अधिक विकसित हुई। यह ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन गया। चैरियटों पर जटिल नक्काशी, टूवर्ड्स भागियों की जीवंत वेशभूषा और भक्तों के लयबद्ध मंत्र, ये सभी इस वार्षिक फेस्टिवल द्वारा पोषित गहरी कलात्मक परंपराओं की बात करते हैं। रथ यात्रा के केंद्र में रहस्यमय देवता जगन्नाथ हैं, जिनके नाम का अर्थ है ब्रह्मांड के लॉर्ड। उन्हें हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जो बात जगन्नाथ को अलग करती है वह उनका अनोखा और अधूरा सा दिखने वाला लकड़ी का फॉर्म है। जगन्नाथ के अपरंपरागत अपीयरेंस को लेकर कई किंवदंतियां और व्याख्याएं प्रचलित हैं। एक लोकप्रिय मान्यता बताती है कि अपूर्ण फॉर्म ह्यूमन की समझ से परे दिव्य के सार और सर्वव्यापी प्रकृति का टुवर्ड्स निधित्व करता है। इस अनूठे टुवर्ड्स निधित्व के गहरे दार्शनिक लिसार्थ हैं। जगन्नाथ की सादगी समावेशिता का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाती है, जो सभी पृष्ठभूमि और बिलीफों के भक्तों का स्वागत करती है। रथ यात्रा के रथ केवल वाहन नहीं है, वे भक्ति के प्रतीक हैं। हर साल विशेष प्रकार की लकड़ी और जटिल डिजाइनों का उपयोग करके सावधानी पूर्वक तैयार किए जाते हैं। 3 राजसी रथ, प्रत्येक जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित, जुलूस में हावी है। 45 फीट से अधिक की टॉलेस्टाई तक पहुंचने वाली ये विशाल संरचनाएं बिना किसी कील या धातु के पेंच के उपयोग के निर्मित इंजीनियरिंग चमत्कार हैं। जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदी घोष के नाम से जाना जाता है, सबसे ऊंचा और भव्य है। इसकी लाल और पीली छतरी उनके शाही दर्जे का प्रतीक है। इन चैरियटों का निर्माण एक पवित्र कार्य है, जो कुशल कारीगरों की पीढ़ियों से चली आ रही सख्त रस्मों और परंपराओं द्वारा शासित होता है। कारीगरों के लिए चैरियटों का निर्माण केवल एक काम नहीं है, यह पूजा का एक कार्य है, डेटियों की दिव्य यात्रा में भाग लेने का एक तरीका है। रथ यात्रा की असली भावना लाखों भक्तों की सक्रिय भागीदारी में निहित है, जो इस पवित्र आयोजन के लिए पुरी में एकत्रित होते हैं। जाति, पंथ या सामाजिक प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी साझा आस्था और भक्ति से एकजुट होकर समान रूप से एक साथ आते हैं। रथों को खींचने का कार्य एक अत्यंत शुभ कार्य माना जाता है, उत्सव का एक केंद्रीय तत्व है। भक्तों के लिए रथ यात्रा केवल एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह एक तीर्थ यात्रा है, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए की जाने वाली एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है।
मंदिर की सीमा के बाहर डेटियों के दर्शन, अपने चैरियटों पर विराजमान, अविश्वसनीय फॉर्म से शुभ माना जाता है, जो आशीर्वाद देने और पापों को धोने में सक्षम है। त्योहार सेल्फ निरीक्षण और नवीनीकरण का समय है, अपने भीतर के आत्म से जुड़ने और दिव्य उपस्थिति में सांत्वना प्राप्त करने का अवसर है। भक्त प्रार्थना करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और अनुष्ठान करते हैं। उनके हृदय आशा और रेदसा से भरे होते हैं। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा के साथ रथ यात्रा में भाग लेने से व्यक्ति को मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। त्योहार भौतिक संसार की नश्वरता और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के इंपॉर्टेंस की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। रथ यात्रा कोई साधारण जुलूस नहीं है, यह एक विशिष्ट मार्ग का अनुसरण करता है। प्रत्येक स्टॉप सिंबलात्मक अर्थ से ओतप्रोत है। यात्रा जगन्नाथ मंदिर से लगभग 2 मील की ओवरकमी पर स्थित गुंडिचा मंदिर के लिए डेटियों की वार्षिक यात्रा का टुवर्ड्स निधित्व करती है। माना जाता है कि यह मंदिर भगवान जगन्नाथ का बर्थ स्थान है, जो यात्रा को एक सिंबलात्मक घर वापसी बनाता है। सड़कों पर चैरियटों की आवाजाही साइंसेंसिक दुनिया में परमात्मा की उपस्थिति का प्रतीक है। यह एक अनुस्मारक है कि ईश्वर टेम्पलों और रिलीजन ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर जगह मौजूद है। उन सभी के लिए सुलभ है जो जिसे खुले दिल से खोजते हैं। गुंडिचा मंदिर में डेटियों का प्रवास आराम और रिजुविनेशन की अवधि का प्रतीक है, इससे पहले कि वे अपनी वापसी यात्रा शुरू करें, जिसे बहुधा यात्रा के फॉर्म में जाना जाता है। रथ यात्रा का कोई भी अन्वेषण भव्य जगन्नाथ मंदिर के आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर को स्वीकार किए बिना पूरा नहीं होता है, जो भव्य जुलूस का प्रारंभिक और समापन बिंदु है। कालिंग शैली की वास्तुकला में निर्मित यह 12वीं शताब्दी का चमत्कार प्राचीन भारत के आर्किटेक्चरल कौशल और कलात्मक संवेदनाओं के प्रमाण के फॉर्म में लंबा खड़ा है। 4 लाख वर्ग फुट में फैला मंदिर परिसर टेम्पलों, मंडपों या स्तंभों वाले हॉल और आंगनों का एक साइकिल व्यू है, जो सभी हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों के साथ जटिल फॉर्म से उकेरे गए हैं। मुख्य मंदिर 214 फीट तक पहुंचने वाले एक विशाल शिखर से युक्त है, जिसमें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लकड़ी के देवता विराजमान हैं। जगन्नाथ मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक जीवंत प्रमाण है। देश की ग्रैंडेस्टता और कलात्मक टूवर्ड्स भा दुनिया भर से पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती रहती है। रथ यात्रा कई रस्मों और समारोहों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। प्रत्येक भव्य तमाशे में आध्यात्मिक इंपॉर्टेंस की एक परत जोड़ती है। जुलूस से एक दिन पहले पहाड़ी विजय नेमेक एक अनुष्ठान होता है, जहां डेटियों को विधि पूर्वक स्नान कराया जाता है और नए वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाता है। जैसे ही रथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं, पुजारी सोने के हैंडल वाली झाड़ू से चैरियटों के मार्ग की रस्मी सफाई करते हैं, जिसे छेरा पहरा कहा जाता है। यह अधिनियम बाधाओं और अशुद्धियों को दूर करने का प्रतीक है, जो दिव्य यात्रा का मार्ग तैयार करता है। अनुष्ठान केवल औपचारिकताएं नहीं है, वे गहरी आस्था की अभिव्यक्ति हैं। भक्तों के लिए ईश्वर से जुड़ने और पवित्र यात्रा में भाग लेने का एक तरीका है। पुरी में रथ यात्रा केवल एक स्थानीय त्योहार नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है, जो पूरे भारत और दुनिया भर से फोरों भक्तों को आकर्षित करती है। इस आयोजन का विशाल पैमाना चौंका देने वाला है। अनुमान बताते हैं कि सालाना 10 मिलियन से अधिक लोग फेस्टिवल में भाग लेते हैं। त्योहार की अपील भौगोलिक कन्फाइंसों और सांस्कृतिक अंतरों को पार करती है। जीवन के सभी क्षेत्रों के पीपलों को आस्था और भक्ति के एक साझा एक्सपीरियंस में एकजुट करती है। एक समान उद्देश्य से एकजुट होकर इस तरह की विशाल सभा का हिस्सा होने का एक्सपीरियंस विनम्र और प्राणपोषक दोनों है।
रथ यात्रा मानवता की ईश्वर के लिए सामूहिक रेतसा के एक शक्तिशाली प्रतीक के फॉर्म में खड़ी है, जो इस बात की याद दिलाती है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम सभी अपनी साझा मानवता और अर्थ और उद्देश्य की तलाश के माध्यम से जुड़े हुए हैं।